हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का और आज आपके सम्मुख रस लेकर उपस्थित हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। बहुत सारे प्रश्न इसमें बताए गए हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं ये भी समझाया गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। प्रश्न बनता है, रस काव्य की क्या कहा जाता है अथवा काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? रस को। किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से बनता है? ध्यान दीजिए, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न बन रहे हैं। संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने रस की क्या परिभाषा दिए थे अथवा आचार्य विश्वनाथ द्वारा रस की परिभाषा? तो ध्यान दीजिए, संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है? रस युक्त वाक्य काव्य कहलाता है या रस युक्त वाक्य काव्य है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कितने तरह के बनते हैं ये सब स्पष्ट किया जाएगा। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपनी कृति नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र में रस का प्रयोग किया था। प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने अपने किस कृति में रस का प्रयोग किया है? तो पुस्तक का क्या नाम था? नाट्यशास्त्र। अथवा प्रश्न ये भी बनता है, रस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भरत मुनि ने। स्पष्ट हो गया होगा। रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति। यहाँ दो बार हो गया संचारी भाव, दो बार नहीं होगा। विभाव अनुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? बनता है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किसका वर्णन नहीं किया है? तो ध्यान दीजिए, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। आगे, श्रृंगार रस को रसराज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट करिए। श्रृंगार रस को और क्या क्या कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न बनता है। तो तीन तरह के प्रश्न बनेंगे यहाँ। तीनों प्रश्न को आपको समझना है। अंतर क्या है? भरत मुनि के अनुसार यदि रसों की संख्या पूछे तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। हिंदी साहित्य में यदि पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो 9 है। हिंदी साहित्य में यदि पूछे कि रसों की संख्या कितनी है तो 9 है। यदि पूछे वर्तमान में विद्वानों ने कुल रसों की संख्या कितनी मानी है तो कितना माना है? 11। यहाँ 3 प्रश्न बन रहे हैं, तीनों प्रश्न को ध्यान से सुनिए। पुनः मैं एक बार बता रही हूँ, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 हो जाएगा। हिंदी साहित्य में विद्वानों ने कितने रस माने हैं? तो मुख्य 9 रस माने हैं। वर्तमान में विद्वानों ने कुल कितने रसों का वर्णन किया है या कितने रस माने जाते हैं? तब 11 होगा। यदि आपके ऑप्शन में एग्जाम में ऑप्शन में 8 और 9 हो तो यानी 8वीं अंक और 9 ये दोनों ऑप्शन में 9 हो तो सीधे आप 11 को ट्रिक करिएगा। बिल्कुल सही है ये, तब ये सही हो जाएगा। किंतु यदि भरत मुनि पूछे, मैं कन्फ्यूजन ही दूर कर दे रही हूँ, यदि भरत मुनि पूछे तब तो आपको 8 लगाना है। यदि प्रश्न बने कि हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है? 9। वर्तमान में कुल रसों की संख्या कितनी है? तब 11। स्पष्ट हो गया होगा। प्रश्न है, भरत मुनि ने करुण रस को प्रधान रस माना है। क्या प्रश्न बनता है कि भरत मुनि ने किस रस को प्रधान रस मानते हैं? तो ध्यान दीजिए, करुण रस को। किस रस को? करुण रस को। अब हम
रस के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उस पर विचार करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और जानना भी बहुत जरूरी है। यदि हम रस के अंग नहीं समझते हैं तो रस को हम स्पष्ट भाव से या स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकेंगे। तो रस के अंग कितने हैं? रस के 4 अंग हैं। प्रथम है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, संचारी भाव की संख्या पूछ लेता है। संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 है। संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 है। और चौथा है अनुभाव। चौथा क्या है? अनुभाव। तो रस के कितने अंग हो गए? तो रस के यहाँ रस के 4 अंग हो गए। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और चौथा है अनुभाव। स्पष्ट हो गया होगा। यदि प्रश्न बने कि विभाव की संख्या कितनी है, तो विभाव की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। कौन कौन सा है? तो पहला विभाव है आलंबन विभाव। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ समझने के लिए आपके। आलंबन विभाव है। और दूसरा है आपका, दूसरा विभाव है उद्दीपन। दूसरा कौन सा है? उद्दीपन। स्पष्ट हो गया होगा। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव यदि पूछे तो अनुभाव की भी संख्या 2 है। कौन कौन से? सात्विक और कायिक। कौन कौन से? सात्विक और कायिक। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें देख लिया जाए। रस कितने हैं? तो रसों की संख्या कुल पूछे तब 11। हम बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। 9 ही महत्वपूर्ण रस हैं। पहला आपका सबसे महत्वपूर्ण है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। इसे तो रट ही लीजिए। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हास्य है। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का भय। विभत्स रस का जुगुप्सा। अद्भुत रस का आश्चर्य। और शांत का निर्वेद। ये शांत रस बहुत स्थायी भाव पूछता है। शांत रस का स्थायी भाव बहुत पूछता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। वात्सल्य रस का वात्सल्य है। और भक्ति रस का ईश्वर प्रेम या ईश्वर रति। स्पष्ट हो गया होगा। तो शुरू के 9 रस, हिंदी साहित्य में शुरू के 9 रस को ही मान्यता देता है। इन 9 रसों को ही मान्यता देता है। जबकि वर्तमान में 2 रस और जुड़ गए हैं। कौन कौन से? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। स्पष्ट हो गया होगा। अगर प्रश्न बने स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो 9 मानी जाती है। 10वां स्थायी भाव वात्सल्य को माना गया है। और 11वां ईश्वरी प्रेम या ईश्वरी रति भी कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या अगर पूछते तो मैं पहले भी बताएं, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस। बार बार एग्जाम में ये बन रहा है श्रृंगार रस का। तो ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस यदि बन रहा है, पूछ रहा है श्रृंगार रस परीक्षा में यदि आपके पूछ रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। अब श्रृंगार रस है क्या, पहले ये समझ लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगा। नायक नायिका के सौंदर्य, किसका? सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। प्रश्न ये भी बनता है श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका की मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। किसका वर्णन? नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। ये मीराबाई जी का है। और इसमें मीराबाई ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपना पति माना है, तो इसलिए यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। अब ये कमायनी से लिया गया है।
कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद ब्यार। बहुत सुंदर व्याख्या गया है। इसमें भी श्रद्धा मनु से कह रही हैं। आगे देखा जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। ये भी मीराबाई के प्रसंग से लिया गया। अतः इन उदाहरणों में किसका प्रयोग किया गया है? ये दो बार हो गया है, दो बार हो गया एक ही चीज। कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। वियोग श्रृंगार को भी देख लिया जाए। जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था का वर्णन हो, किसका वर्णन हो? वियोगावस्था का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वहाँ कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कि गोपियाँ कहती हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, यानी जब से कृष्ण चले गए हैं। आगे, उधो मोह ब्रज विसरत नाई, वृंदावन गोकुलवन उपवन, सघन कुंज की छाई। और उदाहरण देख ले, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं हम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें भी वियोग श्रृंगार का ही वर्णन किया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंगार देख लिया जाए, कौन सा रस है? तो ध्यान दीजिए, अगला है हास्य रस। स्थायी भाव क्या है? हास्य। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य है। जहां विकृत चेष्टाओं, वचनों अथवा हंसी उत्पन्न करने वाले कार्यों का वर्णन हुआ, हास्य रस होता है। ध्यान दीजिए कैसे होता है। बुरे समय को देखकर गंजित तू क्यों रोए। एक बार और ध्यान से सुनिए। बुरे समय को देखकर गंजित तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। हंसी आई होगी सुन के ही, तो जहाँ सुनने के बाद ही हंसी आ जाए वहाँ क्या है? हास्य रस है। आगे देखा जाए, एक और उदाहरण है। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। अब इसे सुनते ही हंसी आ जा रही है। अतः यहाँ कौन सा रस है? यहाँ हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देख लिया जाए, किसके किनके? विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से। जब स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें क्या, किसका भाव का स्मरण हो रहा है? वीरता के भाव का हो रहा है। अतः यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ऐसे ही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ो। इसमें किसका बोध हो रहा है? वीर भाव का बोध हो रहा है, उत्साह सा हो रहा है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा रस? वीर रस हो जाएगा। और स्थायी भाव क्या है? उत्साह। जिसमें उमंग और उत्साह का वर्णन भी हो, वहाँ वीर रस हो जाता है। चौथा आपके पास रस है, आपके सम्मुख, आपके स्क्रीन पे, करुण रस। अब करुण रस क्या है? स्थायी भाव शोक। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव शोक है। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाम से जो दुख होता है, नाम ने न मिलने पे जो दुख होता है उसी शोक कहते हैं। न मिलने पे जो दुख होता है उसी शोक कहते हैं। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अगला है, शीस पगा न झका तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम माँ, धोती हटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपान हकी नही समा। बहुत सुंदर वर्णन है। ये भी किसका है? तो ध्यान दीजिए, ये भी करुण रस का है। आगे बहुत सारे उदाहरण लेके हम उपस्थित आपके सम्मुख। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। जहाँ भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव, किसके द्वारा? भय नामक स्थायी भाव द्वारा
भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अब इसे कैसे पहचानेंगे? स्थायी भाव भय है, जिसे सुनने में ही भय सा उत्पन्न हो मन में। लंका की सेना तो कभी गर्जन रव से कांप गई, रहो नहीं रव होगा, रव रव मतलब होता है ध्वनि। लंका की सेना तो कभी गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन के विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ध्यान दीजिए, इस उदाहरण में भय चारों तरफ किसका बोध हो रहा है? मानो लंका में भय का बोध हो रहा है। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। फन फैलाए ब्यालो, ब्याल मतलब सर्प होता है, सर्प के पर्यायवाची है। मानो वो लहरें, समुद्र की वो लहरें, ये कमायनी से लिया गया है। समुद्र की वो लहरें मानो किसके समान प्रतीत हो रही थी? वो सर्पणी के समान प्रतीत हो रही थी। यहाँ जब लहरें ही सर्पणी बन जाए तो क्या भय तो उत्पन्न होना ही है। ये भी किसका उदाहरण है? भयानक रस का उदाहरण है। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगला रस है आपके सम्मुख रौद्र रस। रौद्र रस स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध है। जब क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा का रूप धारण करता है, तब रौद्र रस को प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण क्या है जिसमें रौद्र का बोध हो? उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आप कैसे जानेंगे कि ये रौद्र रस का उदाहरण है? ध्यान दीजिए, रौद्र रस का जितना भी उदाहरण मिलेगा, स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और रौद्र रस में क्रोध शब्द का प्रयोग बार बार होता है। किसका प्रयोग होता है? जितने भी उदाहरण हैं उसमें क्रोध शब्द का प्रयोग होता है। अब उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध शब्द आया है और वर्णन भी वो ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें भी आपने देखा क्रोध शब्द का प्रयोग हुआ है। अब स्पष्ट हो गया होगा। तो क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का। अब आपको भूलेगा नहीं, अगर ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। ये बहुत पूछता है, इसे रट डालिए। पूछता है विभत्स रस का स्थायी भाव, पूछता है विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। घृणित वस्तुओं को देखने अथवा सुनने से जब हृदय में घृणा का भाव जागृत हो तो उसे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्ट हो गया हो किसकी निष्पत्ति होती है? तो विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण देख लिया जाए। सिर पर बैठ्यो काग, काग मतलब कौवा, पक्षी, आंख दो खात निकार तो, खींच जिभहि स्यार अति ही आनंद उर धावत। उर मतलब हृदय होता है। गिद्ध जांगी को खोदी खोदी मांस उपारत। यहाँ किसका बोध हो रहा है? यहाँ जुगुप्सा यानी घृणा का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? घृणा, घृणा या जुगुप्सा का बोध हो रहा है। जिस कविता में घृणा का बोध हो, ट्रिक है ये, जिस कविता में घृणा का बोध हो वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। स्पष्ट हो गया होगा अब आपको। एक बार पुनः मैं बता दे रही हूँ। जिस कविता या पद को पढ़ने पे हमें मन में घृणा भाव उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव बार बार पूछता है विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। स्पष्ट हो गया। अब अगला देख लें, अद्भुत रस। अद्भुत रस स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। अद्भुत वस्तु अथवा विषय को देखने, पढ़ने या सुनने से विस्मय भाव जागृत होता है।
अद्भुत मतलब होता है आश्चर्य, और आश्चर्य का परिवाची क्या है? विस्मय है। अब भूलेगा नहीं आपको, स्थायी भाव क्या है? विस्मय। अद्भुत मतलब क्या होता है? आश्चर्य, और आश्चर्य का परिवाची विस्मय है, तो अद्भुत स्थायी भाव विस्मय। अखिल भुवन, उदाहरण देख लिया जाए। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसत हग दृग होगा। यहाँ दृग, दृग मतलब नेत्र, पुलकात। तो ध्यान दीजिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि माता ने भुवन मतलब पृथ्वी को हरि यानी कृष्ण के मुख में देकर क्या हो गई? आश्चर्य में पड़ गई। तो जहाँ आश्चर्य भाव का बोध हो वहाँ क्या होगा? विस्मय, अद्भुत रस होगा। और कौन सा स्थायी भाव होगा? तो यहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव होगा। रस कौन सा होगा? अद्भुत रस होगा। और स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय नामक स्थायी भाव होगा। शांत रस, इसका बहुत पूछता है स्थायी भाव सीधे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? एकदम रट लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है या शांत रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब ध्यान दीजिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन उदाहरणों को भी आप रट लीजिएगा। नहीं तो यदि आपको अन्य भी उदाहरण यदि याद हो तो उस उदाहरण से भी काम चलेगा। उदाहरण देख लिया जाए। मन रे तन कागत का पुतला, मन रे तन कागत का पुतला, लगे बूंद बिंसी जाए छीन में गर्भ करे क्यों इतना। इसमें किसका? शांत भाव का बोध हो रहा है ना, अंतरात्मा को शांति का बोध हो रहा है। तो जहाँ शांति भाव का बोध हो, शांत भाव का बोध हो, वहाँ शांत रस होता है। अब ऐसे ही जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा, अंधियारा होगा, अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ किसका है? यहाँ भी शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और अंतिम रस वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? संतान विषयक रति भी हो सकता है या वात्सल्य विषयक रति भी हो सकता है। स्थायी भाव वात्सल्य रस का संतान विषयक रति। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव की संयोग से वात्सल्य नामक रस दशा संतान विषय रति को प्राप्त होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। अब कह रहा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको भूलना नहीं है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयक रति है। संतान विषयक रति है। उदाहरण देख लिया जाए। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाक सूर प्रभु को दूध पीवावती। यानी जिसमें माता और पुत्र का वर्णन हो। पहचानने का ट्रिक है, माता और पुत्र का मनोदशा का वर्णन किया गया हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। ऐसे ही जसोदा हरिपाल ने झूलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई जोग कुछ गाए, जोई जोई जोग जोग कुछ गावे। यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी वात्सल्य रस हो जाएगा। यदि आपको रस का ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितने भी ग्रामर के प्रश्न हो सकेंगे हम उसका टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। रस से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे वो सारा हम टेस्ट पेपर में कवर करेंगे। इसलिए आप टेस्ट पेपर बिल्कुल मिस मत करिएगा। एग्ज़ाम में स्थायी भाव और उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे बार बार कि आप लोग स्थायी भाव या उदाहरण को जितना हो सके उतना कवर करिए, उतना याद करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।